तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशनल चैप्टर पर। दोस्तों, आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आरआरबी, एसएससी, पुलिस और जिस भी एग्जाम में जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए साइंस के बेहतरीन 25 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता हो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये जो गति लिखी हुई है ये वैक्यूम के अंदर प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है 6.5 से लेकर 6.7 तक। दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.7 तक होता है, जो कि एक एसिडिक वैल्यू है। पीएच स्केल पर 7 वैल्यू न्यूट्रल वैल्यू होती है और 7 से ऊपर 8, 9 या फिर 10 कोई भी वैल्यू हो सभी क्षारीय कहलाती है तथा 7 से नीचे की सभी वैल्यू अम्लीय होती हैं। तो अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 4th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए। आंसर है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु शामिल होता है। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। यह नकारात्मक चार्ज वाला कण है जो परमाणु के बाहरी ऑर्बिट में घूमता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे जांघ की हड्डी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश वर्ष किसका मापन है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो इसका सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों के कारण होती है। ये वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर के एसिड बनाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मलेरिया का कारण कौन सा परजीवी होता है। तो इसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है ठोस के माध्यम में, क्योंकि ठोस के अणु आपस में काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब यह है कि इसके परमाणु में 1 प्रोटॉन पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना किसके द्वारा बताई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए जो हमारे शरीर की आनुवंशिकी जानकारी को संग्रहित करता है, इसकी संरचना वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में खोजी थी। इन्होंने इसे डबल हेलिक्स या दोहरी कुंडली के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है सूर्य का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसमें हाइड्रोजन का लगभग 74% और हीलियम का 24% भाग होता है। हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे सूर्य चमकता है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ का बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर बिना पिघले चमक सकता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। तो इसको कोर कहते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग कोर होता है। इससे 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें जो अंदरी कोर होती है वो सॉलिड होती है और बाहरी कोर लिक्विड के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। यह पाचन में मदद करती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करती है। अगला प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। यह लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यही कारण है कि ठंडे पानी की अपेक्षा बर्फ तैरती है। अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन ने बताया कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम उदाहरण समझना चाहें तो आप जमीन पर जब कूदते हैं तो जमीन आपको ऊपर की तरफ उछालती है। यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला प्रश्न है टेलीविज़न रिमोट में कौन सी किरणें उपयोग में लाई जाती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। टेलीविज़न रिमोट में इंफ्रारेड किरणों का उपयोग होता है। ये किरणें अदृश्य होती हैं और रिमोट के सिग्नल को टीवी तक पहुंचाने का काम करती हैं।
अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में की थी। सबसे पहले उन्होंने पेनिसिलिन नामक पहला एंटीबायोटिक बनाया था। अगला प्रश्न है इंसुलिन का स्राव कौन करता है? तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन का स्राव करता है। ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में मददगार है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किसे रोकने में मदद करता है? तो सही जवाब है ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने में मदद करता है और पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा थॉमस एल्वा एडिसन। बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था और यह आधुनिक रोशनी का आधार बना है। अगला प्रश्न है मानव के शरीर में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.35 से लेकर के 7.45 तक। मानव रक्त का सामान्य पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है और यह हल्का सा क्षारीय होता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार होता है और यह दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण दूध जम जाता है और दही का रूप ले लेता है। तो आज के इस वीडियो में हमने साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और समझा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और जुड़े रहें हमारे साथ।